बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा पंजाब से अनवारुल हक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के धरने में, जो कि लियाकत बाग में पिछले 9 दिन से जारी है। इसी धरने में आए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों के इस धरने के हवाले से क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताएं, आप कहाँ से इस धरने में तशरीफ लाए हैं? मैं पिंडी हल्का पीपीटा से हूँ और तकरीबन आज 7वां दिन है जिसमें धरने में शिरकत है और नौजवानों के साथ हमने शिरकत की है। रोज आ रहे हैं तकरीबन, तो इंशाल्लाह भरपूर धरना जारी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस धरने को आज 1 दहाई पूरी होने वाली है। 10 दिन का दौरानिया इसका पूरा होने वाला है। 10 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं। 10 दिनों के अंदर क्या कुछ जमात इस्लामी ने अचीव कर लिया है और क्या कुछ तासुरात हैं आपके इस धरने के हवाले से? अभी ये हाफिज नईम रहमान साहब ने कॉल दी है धरने के हवाले से। धरना पहले डी चौक था, लेकिन क़यादत की एक सोच समझ के मुताबिक उन्होंने धरना यहाँ पे शिफ्ट किया है ताकि मामला अफरा तफरी के बगैर हल हो सके। हमारे मुतालबा बिल्कुल सादे है। ये जो टैक्सेस का नाजायज टैक्सों का निज़ाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो 20% कमी होनी चाहिए। इसके अलावा जागीरदारों पर टैक्स होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स है वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये सारे हमारे पास मुतालबे हैं। हाफिज साहब और पूरी टीम इस वक्त लियाकत बाग में 10 दिन से मौजूद है। जिस टाइम भी उन्होंने कोई कॉल दी तो हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं इधर मुख्तलिफ यानी कि उम्र के हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आज मुझे बताएं कि आप माशाअल्लाह नौजवान हैं, आप मसरूफियत क्या क्या करते हैं और किन जज्बात को लेकर आप इस धरने में हासिल हुए हैं? जी, मेरी अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है, तो मैं पहले भी जमात इस्लामी का काम करता रहा हूँ। तकरीबन 4 साल हो गया मुझे जमात इस्लामी में। अभी मेरी हल्के में जो यूथ की नायब सदर की जिम्मेदारी भी है। तो जमात जहाँ पे भी कोई जिम्मेदारी लगाती है तो हम उसको हम उसको फ़ौरन हम उसको जो है ना जो भी जिम्मेदारी लगती है फ़ौरन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस धरने का जो मेन मोटो है, जो मेन पैगाम है या हुकूमत से जो मुतालबा है, वो यही है कि बिजली के बिल कम होने चाहिए। आपके घर का बिजली का बिल इस दफा कितना आया, कितने यूनिट थी? जी, हमारे बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आया और तकरीबन अभी मुझे सही अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वालिद साहब ने जमा कराया था बिल। और बाकी जो रिश्तेदारों का बिल था वो तकरीबन 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो जो दोस्त अहबाब है उनसे पूछे कि यहाँ का 50,000 आ रहा है, कहीं का 60,000 आ रहा है। हमारे घर का भी तकरीबन 10,000 बिल आया। अच्छा जी, बहुत खूब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं धरने में मौजूद हूँ और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी आवाम की तादाद मौजूद है। यहाँ एक बाबा जी मैं देख रहा हूँ, जरा ये बाबा जी मैं देख रहा हूँ, अच्छे साइड इस धरने में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये एक बाबा जी मौजूद है और बहुत ही बड़ा परचम उठाए हुए हैं और बड़े ही अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आज चलते हैं, इसी भी जरा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताएं, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं इस धरने में? साहब, मैं टेक्सला से हूँ। अच्छा, टेक्सला से आप तशरीफ लाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये धरना पिछले 10 दिन से यहाँ जारी है। आप रोजाना 10 दिन रोजाना आप यहाँ आते रहे हैं, क्या कोई तासुरात है धरने के हवाले से आपके? असरात क्या होने हैं जी, हमारा तो एहतजाज है और कोशिश है अवाम को हक दिलाने के लिए हम निकले हैं और जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। हम इंशाअल्लाह जो अवाम पे जुल्म हो रहा है, हमारे अमीर का भी हुक्म है, हमारी पार्टी की भी कोशिश है, हर आदमी पार्टी से बालातर होकर इस पाकिस्तान के अवाम को मायूसियों से निकालना, उसके दबाए हुए हकूक़ को जो गसब कर लिए गए हैं वो अवाम को वापस दिलाना